याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के समय में आपने देखा था एक बार आपातकाल 3 बार आया था। एक बार आपातकाल आया था जब भारत और चाइना का वार हुआ था, फिर आप देखोगे कि भारत पाकिस्तान के वार में आपातकाल लगा था, और राष्ट्रीय आपातकाल 352, और आप देखोगे कि एक बार आपातकाल लगा 1975 के आसपास, जब इंदिरा गांधी अशांति के आधार पर आपातकाल लगवाई थी। अब ऐसे में आप देखोगे कि अशांति के आधार पर जब आपातकाल होता है तो अशांति का मतलब ही ये क्या होता है, आपने देखा होगा कि भैया जैसे कहीं भी भीड़ भाड़ है, कुछ हल्ला हो हल्ला कर दिया, भीड़ है, ऐसे में हम उसको दर्शा सकते हैं कि अशांति के आधार पे आपातकाल लगाया जा सकता है। इसीलिए आप देखोगे बाद में चल करके संविधान में संशोधन करके उस अशांति को सशस्त्र विद्रोह कहा गया कि अशांति के आधार पे तो कोई भी अपनी सरकार बचाना चाहेगा, तो जैसे अभी इंदिरा गांधी ने अपनी सरकार बचाई थी, अभी आपको मैं बता रहा हूं कहानी, ऐसे कोई भी भविष्य में बचा सकता है, ऐसे में उसको सशस्त्र विद्रोह किया गया। ठीक ना। अब देखना यहां पे होता क्या है, थोड़ी सी एक कहानी है, बड़ी मजेदार कहानी है। इंदिरा गांधी का जो पद लग रहा था कि उनके हाथ से चला जाएगा, कांग्रेस आप देख रहे हैं कि आजादी के बाद से एकदम एक बड़ा राजनीतिक संगठन बनकर के उभरी थी। रायबरेली से इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा था, और रायबरेली से जब इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा तो आप देखेंगे कि इंदिरा के जो प्रतिद्वंदी थे राय नारायण, जो कि समाजवादी पार्टी से थे, और ऐसे में आप देखेंगे कि राय नारायण क्या कर देते हैं, चुनाव हार जाते हैं। और जब चुनाव हार जाते हैं तो इंदिरा गांधी यहां पे क्या करती हैं, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री बन जाती हैं। अब जब प्रधानमंत्री बन जाती हैं, ऐसे टर्म्स कंडीशन में क्या होता है कि राय नारायण जो होते हैं वो हाई कोर्ट चले जाते हैं, और हाई कोर्ट में इस बात को चैलेंज कर देते हैं कि इंदिरा गांधी ने जब चुनाव में प्रचार प्रसार किया था तो सरकारी गाड़ियों का उन्होंने प्रयोग किया था। अब समझना बात को, सरकारी गाड़ियों का उन्होंने प्रयोग किया था। इस बात से आपको बहुत सारी सीखें मिलेंगी। अब देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस समय एक जो जज थे, उनका नाम था, आप देखोगे, जगमोहन सिंह। और जगमोहन सिंह उस टाइम पीरियड पे क्या करते हैं कि एक जजमेंट सुनाते हैं कि इंदिरा गांधी गलत तरीके से निर्वाचित हुई हैं, और इंदिरा गांधी को हम लोग यहां हार दर्ज कर देते हैं, और यहां पे जो राय नारायण साहब हैं इनको हम लोग जीत दर्ज दे देते हैं। अब स्वाभाविक सी बात है कि इंदिरा गांधी रायबरेली से निर्वाचित होकर के पहुंची सदन में और प्रधानमंत्री बन गई हैं। अब इंदिरा गांधी के पास एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आ गया कि अरे भाई, अब हाई कोर्ट ने डिसीजन सुना दिया, और हाई कोर्ट ने कहा कि राय नारायण विजित है, इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से चुनाव जीता है। अब ऐसे कंडीशन में इंदिरा गांधी के पास 6 महीने का वक्त था, या तो कहीं और से चुनाव जीते या तो पद को त्याग दे 6 महीने प्रधानमंत्री रह के। अब इंदिरा गांधी को बहुत समस्या हुई। उस टाइम पीरियड पे आप देखेंगे उनके एक बेटे थे संजय गांधी। संजय गांधी बहुत दिमागदार थे। आप देखेंगे कि कांग्रेस ने भी, आप देखेंगे कि साथियों की बहुत ज्यादा, आप देखेंगे तो हम लोग कहते हैं ना बीजेपी, कांग्रेस ने भी अपने टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा तानाशाहियत किया है। ठीक है। अब यहां पे देखना, कांग्रेस बीजेपी वाले कोई भी इस तरह की जो पार्टी को आप लोग मानते होगे तो यहां पे बस पढ़ने के पर्पस से समझना, यहां पार्टी वाला खेल मत खेलना। अब संजय गांधी से इंदिरा गांधी कहती हैं कि बेटा एक काम करते हैं, अब तो हाई कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दे दिया है, तो एक काम करते हैं, हम अपना पद त्याग देते हैं। संजय गांधी ने कहा कि मम्मी ऐसा कैसे कर सकती हो, हम इतने समय से चले आ रहे हैं, और एक बार हाथ से सत्ता गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ऐसे टर्म्स कंडीशन में आप देखेंगे बंसीलाल चौधरी थे हरियाणा के मंत्री, उनको संजय गांधी फोन करते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात है। बंसीलाल चौधरी कहते हैं कि एक काम करिए सर, बस 1 घंटे का मुझे समय दीजिए। 1 घंटे के समय में वो क्या करते हैं कि संसद के आसपास पूरे इतने हजारों लाखों लोगों को इकट्ठा करके, और आप देखेंगे साथियों कि कई बार ये कहावत एक नहीं होता है कि जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा तेरा नाम रहेगा, 1 2 3 4 इंदिरा की जय जयकार, इस तरह की खूब बहुत सारे नारे लगवाते हैं। अब ये नारे से काम कैसे चलेगा? अब बात यहां भी नहीं बनती है। जब बात यहां भी नहीं बनती है तो बंगाल में एक सिद्धार्थ शंकरने नाम के, सिद्धार्थ शंकर रे शायद यही नाम था उनका, एक व्यक्ति होते हैं। संजय गांधी इन्हें फोन करते हैं कि यार ऐसी ऐसी बात है, मम्मी की सीट चली जाएगी, प्रधानमंत्री के पद से वो निकल जाएंगी, तो फिर हो सकता है दूसरी पार्टी आए, तो हम नहीं आ सकते हैं, अब हम क्या करें? संजय रे ने कहा कि 2 घंटे का मुझे समय दे दीजिए संजय गांधी जी, और मैं देखता हूं कुछ बढ़िया ही करूंगा। और ऐसे में वो फ्लाइट से आते हैं दिल्ली, और आने के बाद से सीधे क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी के सामने संविधान लेके आते हैं, और इंदिरा गांधी से कहते हैं एक काम करते हैं मैम, आप आपातकाल लगा दीजिए, राष्ट्रीय आपातकाल। उस समय आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगता था, आप आपातकाल लगा दीजिए।
इंदिरा गांधी ने कहा हम आपातकाल कैसे लगा सकते हैं, क्या हम दिखाएंगे, भारत के लोग अगर पूछेंगे तो हम उनको क्या बताएंगे कि किस आधार पे हमने आपातकाल लगाया है। अब देखो यहां पे इंदिरा गांधी का किस्मत कितना अच्छा था कि जेपी साहब, आप देखोगे कि जेपी साहब आंदोलन कर रहे थे। जेपी नारायण, आप देखे होंगे ना, जयप्रकाश नारायण। आप देखोगे उस समय जब आंदोलन जेपी नारायण कर रहे थे तो आप देखना उस आंदोलन में उनका एक स्लोगन था कि जितने पुलिस अधिकारी हैं, जितने सैनिक अधिकारी हैं, वो नौकरियां छोड़ करके और बंदूक त्याग करके यहां आ जाएं और यहां पे बंदूक उठा लें सरकार के प्रति। अब ऐसे में इंदिरा गांधी को एक मौका मिला और इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई ये जो जेपी आंदोलन कर रहा है इसको हम आधार बना सकते हैं कि भाई आंतरिक अशांति के आधार पर हम आपातकाल लगा दें। अब ऐसे टर्म्स कंडीशन में आप देखेंगे कि जयप्रकाश नारायण जो आंदोलन कर रहे थे, जो विपक्ष के नेता थे, उनको खूब मारा गया, खूब पीटा गया और ऐसे में उनको जेल में भर भर के बंद किया गया। और तुरंत आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद, उस समय राष्ट्रपति थे, उनको फोन किया कि एक काम करो साहब, आप एक काम करो, आप सीधा एक काम करो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दो, क्योंकि यहां पे जेपी के जो आंदोलन थे वो इस तरीके से लोगों को भड़का रहा है, आंतरिक अशांति हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा हमारे लिए। अब फखरुद्दीन अली अहमद साहब रेडियो पे प्रचार बोलते हैं कि भारत में क्या है, राष्ट्रपति शासन, सॉरी, राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। अब जब राष्ट्रीय आपातकाल यहां पे आप देखोगे कि लग गया, अब यहां पे इंदिरा गांधी की कैबिनेट को भी नहीं पता था। सोचो, कैबिनेट का मतलब अभी मैंने बताया मंत्रिमंडल, किचन कैबिनेट, उनको भी नहीं पता था कि यार आपातकाल लगेगा। उस सुबेरे उठ रहे, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। अचानक से मीटिंग बुलाई गई, मीटिंग बुलाते हैं संजय गांधी मीटिंग बुलाए और आप देखेंगे कि संजय गांधी की एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, सारा अली खां, याद है ना, सारा अली खां अभी जो हीरोइन है, इन्हीं की नानी, एक नानी थी जिनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो संजय गांधी की गर्लफ्रेंड थी। और आप देखेंगे कि जब दिल्ली में आई थी ना, तो उस टाइम पीरियड पे बहुत सारे गरीब बस्तियों को उजाड़ा भी गया था। उन्होंने कहा कि संजय तुम ऐसी जगह पे रहते हो, विदेशी थी, ठीक ना, वहां से आई और ऐसे में आप देखोगे कि जब विदेश से आई तो उन्होंने कहा ऐसे गंदी जगहों पे रहते हो। फिर आप देखोगे कि संजय गांधी वहां पे तुर्कमान बस्ती कोई रहती है, उस मुस्लिमों की बस्ती रहती है, पूरा उजड़वा करके उसको पूरा दिल्ली को एकदम चमकवा दिए, बनवा दिए, ठीक ना। अब यहां पे देखो संजय गांधी जब कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है तो संजय गांधी यहां पे कहते हैं अरे भाई जल्दी जल्दी बताओ इसमें संचार मंत्री कौन है, जल्दी बताओ संचार मंत्री कौन है। अब यहां पे संचार मंत्री उस समय पे आप देखोगे तो एक व्यक्ति शायद आई गुजराल होते हैं, मे बी गुजराल करके ही होते हैं, ध्यान नहीं आ रहा है, वो होते हैं। वो कहते हैं हाँ साहब हम संचार मंत्री हैं, बताइए क्या करना है। वो कहते हैं एक काम करो, तुरंत पे प्रेस पे सेंसरशिप लागू करो। जैसे अभी आपने आर्टिकल 19 पढ़ा तो आपने क्या देखा, प्रेस की स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति के तहत प्रेस की स्वतंत्रता को शामिल किया गया। और प्रेस की स्वतंत्रता इतनी है कि कहीं पे युद्ध भी हो जाए तो प्रेस वालों को कोई नहीं मारेगा, प्रेस सारी चीजें दिखाएंगे। और आप देखोगे कि जब आई गुजराल वहां पे अब यहां पे देखिए कि जब संचार मंत्री गुजराल साहब कहते हैं कि नहीं साहब हम नहीं कर पाएंगे, प्रेस पे सेंसरशिप हम नहीं लागू कर पाएंगे, प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस वाले हमें गरियाएंगे। ऐसे में ऐसा कहा जाता है कि गुजराल साहब को कपड़े फाड़ के धक्के मार करके बाहर निकाला गया और तुरंत ऑन द स्पॉट वहीं पे उन्हीं बीच में से, उन्हीं कैबिनेट में से आप देखेंगे एक नया विद्याचरण शुक्ला को आप देखेंगे कैबिनेट संचार मंत्री बनाया जाता है। और विद्याचरण शुक्ल से कहा गया कि ये बात करिए, प्रेस पे सेंसरशिप लागू करिए और कहिए कि जब तक हम जो चीजें कहेंगे वही बस आपको यहां पे क्या करना है, पेपर में दिखाना है, समाचार में दिखाना है, आप इसके अलावा कुछ नहीं दिखा सकते। पहली बार आप देखेंगे साथियों कि जो मीडिया थी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। अब ऐसे टर्म्स कंडीशन में आप देखेंगे कि लोग जब इस तरह की बातों को समझते हैं और यहां पे आप देखेंगे कि आपातकाल लगता है, लगभग 1.5 साल के करीब 21 महीने तक आपातकाल लगता है। फिर आप देखेंगे जब नया चुनाव होता है तो ऐसे में इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं। और जब इंदिरा गांधी चुनाव हार जाती हैं
तो यहीं पे आप देखेंगे कि 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार आती है, जो कि पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनेगी, जो कि जनता पार्टी की सरकार बनती है। जनता पार्टी की सरकार यहीं से बनना स्टार्ट हुई थी। और जब जनता पार्टी की सरकार यहां से बनना स्टार्ट हुई तो मोरारजी देसाई की सरकार थी। और आप देखेंगे कि जो ये जयप्रकाश नारायण के आंदोलन वालों को गिरफ्तार किया गया था, इन सभी को छोड़ा गया। इन सभी को छोड़ने के बाद से आज आप देखते हो ना, जो स्टालिन जो मुख्यमंत्री, उसके जो माथे पे चोट आप देखोगे ना, वो उसी के दौरान की है। तो ऐसे में लालू यादव को भी आप देखेंगे कि उस टाइम पीरियड पे थे। मीसा के तहत इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था बता करके। और आप देखोगे इसीलिए लालू यादव ने अपनी बड़ी बेटी का नाम मीसा भारती भी रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे में अब जब जनता पार्टी की सरकार आई तो जनता पार्टी की सरकार ने जो लोग जेल में गए थे उनको आप देखोगे तो पेंशन देना शुरू किया। और ऐसे में आप देखोगे आज भी बीजेपी पार्टी हमेशा कहती है कि 1975 के आपातकाल में हमारे जो लोग जेल में गए थे वो सभी लोग क्या हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। उनको वो स्वतंत्रता सेनानी मानती है। और जब बीजेपी की सरकार आएगी आप देखोगे उन जितने लोग हैं उनको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है कि वो उस समय जेल में थे। और जब कांग्रेस आती है तो बंद कर देती है। अब क्या हुआ, अब इंदिरा गांधी हार गई। अब ले भैया बहुत दिक्कत। अब इंदिरा गांधी जब हार गई तो इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने आए पुलिस वाले। और ऐसे में उन्होंने कहा कि ऑन द स्पॉट मैम आपको चलना है और आप चलिए तुरंत हमारे साथ में, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। इंदिरा गांधी ने कहा मैं बस 5 मिनट में आ रही हूं। कपड़े बदल के आई। इंदिरा गांधी ने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार कर रहे हो तो मेरे हाथ में हथकड़ी लगा दो। ऐसे में पुलिस वालों ने कहा नहीं मैम ये प्रोटोकॉल है, आप 4 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, आपको कैसे हम हथकड़ी लगाए। वो कहा नहीं हथकड़ी लगाओ। हथकड़ी जैसे ही पुलिस वाले लगाए आप देखोगे इंदिरा के समर्थक पूरा उनके आसपास इकट्ठा हो गए। इंदिरा ने ऐसे हाथ उठा के कहा जब आज मेरा हाल ये है तो तुम्हारा हाल क्या होगा। और ये बात आप देखोगे कि जनता पार्टी के लिए अभिशाप बन गया। एक बात ये। दूसरी बात आप देखोगे कि बिहार जो आप देख रहे हो अपना बिहार में कोसी नदी का बाढ़ आता है। और जब बिहार में कोसी नदी का बाढ़ आता है तो बहुत भयंकर उत्पात मचाता है। अब तो कम आने लगा है लेकिन अभी भी बाढ़ आ रहा है। उस टाइम पीरियड पे जब जनता पार्टी की सरकार थी तो मोरारजी देसाई जनता पार्टी वाले जहाज से गए, कुछ बिस्किट उस्किट बांट दिए, गिरा दिए, नीचे नहीं जाते थे लोगों से मिलने। इंदिरा गांधी ने अपने लोगों को बुलाया, कार्यकर्ताओं को कहा कि हमें जनता से मिलना है क्योंकि हार चुकी थी, कैसे मिलेंगे। बहुत दिमागदार थी इंदिरा गांधी। ऐसे में आप देखेंगे इंदिरा गांधी जहां जहां लगा गाड़ियों से जाना है गाड़ियों से गई। उसके बाद से इन्होंने सीधा कहा हाथी बुलाओ। हाथी पे बैठ करके गांव गांव आप देखोगे इंदिरा गांधी पहुंची और लोगों से कहा कि देखो मैं आई हूं। और ऐसे में आप देखोगे साथियों ये सिर्फ हथकड़ी और ये जो हाथी पे बैठ करके उन्होंने गांव गांव का दौरा किया, इसी आधार पर जब अगली सरकार बनी तो आप देखोगे पूर्ण बहुमत के साथ से कांग्रेस की सरकार बनी। मतलब कि ये 2 बात पे आप देखेंगे कि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई। लोग उस बातों को भूल गए। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि आंतरिक अशांति का प्रयोग इंदिरा गांधी ने गलत तरीके से किया था। अब वो अलग मैटर है, क्या था क्या नहीं था, इस तरह की कुछ बातें थी। इसी वजह से आप देखेंगे साथियों बाद में चल करके हमारे संविधान में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह किया गया था। ये कुछ कहानी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता था। कैसा लगा आप सभी लोगों को, कैसा लगा आप सभी लोगों को। चलो केतन सरोज जी गुड इवनिंग है, ठीक है ना। तो ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है आप सभी को। ओके ठीक है ना। ये आप सभी में से बहुत सारे साथियों को इसकी जानकारी